बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 10वीं क्लास के बच्चे बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिए जाएंगे और 6वीं से लेकर के 11वीं तक के बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। और कोविड को लेकर के यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 6वीं से लेकर के 11वीं तक के बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। हालांकि 12वीं का एग्जाम होगा और कोविड को लेकर के यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसकी जानकारी दी है और 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, कोरोना काल के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। 6वीं से लेकर के 11वीं तक की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हालांकि 12वीं की परीक्षा होगी, जिसे जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित किया गया है। हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया। 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में यह निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाएगा। चलिए, इसी खबर पर जानकारी के साथ संजय सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, कहीं ना कहीं यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हालांकि 12वीं की परीक्षा होगी और आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है? 10वीं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? बिल्कुल मनीष, बताऊं आपको कि जिस तरीके से कोविड काल चल रहा है, इस महामारी के बीच में बच्चों के साथ रिस्क ना हो, इसको लेकर के सरकार काफी समय से मंथन कर रही थी और इस वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहे थे। अब एग्जाम के जो है वो उस पर एग्जाम की बजाय हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और उनको प्रमोट करके 11वीं में भेजा जाएगा। और रही बात इंटर की, तो अगर हालात सामान्य रहे तो आने वाले जो जुलाई के 15 तारीख के बाद उनके एग्जाम पर विचार विमर्श चल रहा है कि उनके एग्जाम कराए जा सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट करने का और मूल्यांकन करने के लिए फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। तो अब सरकार उनके जो बच्चों का मूल्यांकन करेगी और मूल्यांकन के आधार पर उन्हें प्रमोट करेगी और 11th में भेजेगी। मनीष, बिल्कुल। 12वीं की परीक्षा की अगर संजय बात की जाए तो कब तक ये परीक्षा हो पाएगी और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए अभी सरकार मंथन कर रही है और कोविड की महामारी कितनी और आगे आक्रामक हो सकती है, उन तमाम जो समय है उसका आकलन किया जा रहा है। उसके बाद 15 तारीख के बाद जुलाई में वो तय किया जाएगा। अगर हालात सामान्य रहे और स्थितियां काबू में आती हैं तो उसके बाद फिर जो इंटर के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको एग्जाम कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। उसकी तिथियां जो है दोबारा घोषित की जाएंगी, उसको लेकर के मंथन जारी है। संजय, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। परीक्षाएं 6वीं से लेकर के 11वीं तक के बच्चों की तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन 12वीं बोर्ड के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद परीक्षाएं कराने की बात कही गई है। इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर परीक्षा देते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? कितनी बड़ी संख्या में सेंटर्स यहां पर बनाए जाएंगे ताकि आसानी से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये परीक्षाएं हो सकें? बिल्कुल, जिस तरीके से तैयारियां चल रही है और जो मंथन चल रहा है इंटर का, क्योंकि 6 से लेकर के और 10वीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। एग्जाम नहीं होंगे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन आगे जो इंटर के बच्चे हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि एग्जाम होंगे। लेकिन हालात का जायजा लिया जा रहा है उन हालात, क्योंकि कई लाख 26 लाख से ज्यादा के बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट बोर्ड में एग्जाम उनको देना होगा। तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा, क्योंकि बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो उसका कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे। उन सेंटर का अभी तिथियां उनकी घोषित नहीं की गई हैं, तिथियां आगे आने वाले 15 के बाद घोषित की जाएंगी हालात को देखते हुए। तो वो तिथियां जब घोषित होंगी तो उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम कराया जाएगा, जिससे एग्जाम आसानी से हो जाए और बच्चों को इफेक्ट जो है वो कहीं इफेक्ट ना उन पर पड़े। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और वहीं लखनऊ में गाजीपुर पुलिस ने दुनिया के सबसे महंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ